खैरियत तो है? क्या हो गया बानो को? तोरे के साथ रह रह के उसकी मां वाले करतूत करने लगी। जा जाके समझा इसे, वरना मैं इसकी भी टांग में तोड़ दूंगा। बुढ़ा हुआ, बेगैरत नहीं। अभी मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं किसी की भी टांग में तोड़ सकता हूं। ये मेरा घर है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां औरतें बेगैरत होकर नाचती हैं। जब पूछ इससे, भाइयों के मरने का जश्न मना रही थी या अपनी बेऔलादी? लानत है ऐसी जिंदगी में। पता नहीं कौन से किले फतह कर लिए हैं कि इसके पांव जमीन छोड़ने लगे। जा जाके पूछ इससे, पूछ। कब वक्त का लानत भेज मेरे को। गुलिस्तान खान कहता है कि मैं तुम्हें समझाऊं, मैं तुम्हें समझाऊं। तुम तो समझने समझाने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई थी। मेरी क्या औकात है कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं? समझाना तो दूर की बात है, मुझे तो तुमसे बात करते डर लगता है। जब मैं तुमसे नहीं डरती तो तुम मुझसे क्यों डरती हो? इंसान हूं मैं, कोई जिन भूत नहीं हो जो तुम मुझसे डरती फिरती हो। और मैंने ऐसा किया ही क्या है जो दादी इतना भड़क रहे हैं? हाँ, गलती हो गई मुझसे, उस पर मैं शर्मिंदा हूं। अब क्या जान लेनी है मेरी? जब देखो बेऔलादी के ताने देते रहते। कोई ताने नहीं देता है तुमको, सच कहते हैं। तुम्हारे साथ की औरतें बच्चों की फौज लेके बैठी हैं और तुम अभी खुदा से डरो। जो वक्त दूसरों की खबरें रखने में लगाती हो, खुदा के आगे हाथ फैलाने में लगाओ। जिस बंदे से तुमने मेरी शादी की है ना, तुम ही इंसाफ करो। ऐसे आदमी से अपनी औलाद कैसे पैदा करूं? तौबा 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 बानो, तौबा। खुदा के लिए, सब खुदा की मखलूक है। एक दिन यही बातें तुम्हारे आगे आ जाएंगी। बड़ा बोल मत बोला करो, ऐसा ना हो कभी खुदा की पकड़ में आ जाओ। मैं तो उसी दिन खुदा की पकड़ में आ गई थी जिस दिन मेरी शादी उस तोरे से हुई थी। उस दिन की पकड़ी हुई आज तक उस काले से आज़ाब को भुगत रही हूं मैं। अपने दिल से इस नफरत को निकालो बानो। तुम 15 साल की बच्ची नहीं हो जिसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। अगर तुम ऐसी ही जिद पकड़ी रही तो एक दिन अकेली रह जाओगी। मैं और तुम्हारे दादी तो मर जाएंगे। औरंग अपनी दुल्हन को लेकर शहर चला जाएगा। तुम कहाँ जाओगी? अपने घर। और कहाँ जाऊंगी? घर। बच्चों के बगैर घर जहन्नम होता है। तुमने ही भेजा है मुझे उस जहन्नम। मैं तो बेकसूर हूं। अच्छा खैर, दफा करो परे उस जहन्नम को। मुझे ये बताओ, क्या दादी ने पलबशा को खुद मना किया कि औरंग से शादी के ख्वाब ना देखे? नहीं, शीरीन ने बताया है। शीरीन ने क्यों बताया? क्योंकि तुम्हारे दादी ने औरंग और शीरीन का रिश्ता तय कर दिया है। या खुदाया, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतनी जल्दी में ये सब कुछ कैसे होगा? इस शादी है, कोई तलाक तो नहीं कि 1 मिनट में हो जाए। जरी मामी की मजबूरी है अम्मा।
वो बेचारी ना बैठ सकती है ना घर का काम कर सकती है, घर में कोई तीसरा भी नहीं है कि माँ बेटे को संभाल सके। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ बहुत जल्द जरी को संभाल लेगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। फिर मेरी दुर्खा नहीं जाने और कलीमुल्ला। कैसी बातें कर रही हो माँ, अल्लाह जरी मामी को जिंदगी दे। अरे बेटा, ये टूटी टांग के साथ जिंदगी का क्या कोई खाक मजा मिलता है? मेरी तो दुआ है कि अल्लाह मियाँ जल्द उसको जुमेरात का दिन नसीब कर दे, आमीन। मेरा मशवरा है, जो कुछ हमारे पास है ना वो दे के सादगी के साथ रुखसती कर दो। मैं एक बदकिस्मत औरत हूँ लाला। बाप मिला तो लालची, खावन मिला तो बुज़दिल और भाई मिला तो झूठा। मेरी जिंदगी में आने वाले सारे मर्द मुझे बेवकूफ क्यों समझते हैं? सारे आदमी मुझसे क्यों झूठ बोलते हैं लाला? मैंने कौन सा झूठ बोला? सच बताओ लाला, दुर्खने शीरी के पास तुम्हारा रिश्ता लेके गई थी ना? मेरा मतलब है तुम सिर्फ इसी काम के लिए वहां गए थे ना, दुर्खनी को लेकर? नहीं। कुरान पर हाथ रखकर जवाब दो लाला। ये सब क्या है भाभी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए कुरान को बीच में मत लाओ। जो तुम्हारे लिए छोटी बात है लाला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस लड़की की वजह से मेरा शौहर कत्ल हो गया, मैं बेवा हो गई, मेरा बच्चा यतीम हो गया, तुम उसी को शादी करके यहाँ लाना चाहते हो? तुम कुरान पर हाथ रखो या ना रखो, मैं कुरान पर हाथ रखकर लाला ये वादा करती हूँ कि अगर तुम शीरी को इस घर में शादी करके लाए तो मैं पूरे गांव वालों के सामने उसकी बदकिरदारी का ढंडोरा पीटूंगी। मैं उसे नहीं लाऊंगा। कसम खाओ कि नहीं लाओगे लाला? कसम की क्या जरूरत है? शीरी का रिश्ता गुलिस्तान खान के बेटे औरंग से हो गया, लेकिन आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। ना मैं तुम्हारा नौकर रहा, ना भाई। शीरी, शीरी, तुम तो बड़ी तेज निकली। मैं इधर उधर कुत्ते बिल्ले मारती रह गई, तुमने एक ही झटके में शेर को गिरा दिया। गुलिस्तान खान को काबू कर लिया तुमने। कौन सा ऐसा नुस्खा है तुम्हारे पास? कौन सी ऐसी मिर्चें जो तुमने दाजी की आंखों में डाल दी हैं कि वो उसी औरत को अपना दूसरा बेटा देने को भी तैयार होकर, जो पहले ही उनका एक बेटा खा चुकी? जवाब दो, कौन सा काला जादू किया तुमने मेरे दाजी का? मैं जवाब दूं? क्या मसला है तुम्हारा? कुछ नहीं दाजी, मैं तो बस ये कह रही थी कि औरंग के लिए क्या रिश्तों की कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे ही क्यों दोबारा अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया आपने? मोमिन एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता। ये मैं नहीं कहती दाजी, हदीस में लिखा है। ठीक है मुल्ला जी, तुम ही बताओ क्या करें? बताओ, तुम तो कुरान और हदीस का इल्म रखती हो, मेरी थोड़ी रहनुमाई करो। तुम ही बताओ कि क्या करें इसका? इस घर की इज्जत बनाकर लाया था मैं इसे, और अब वापस भेजकर सबके सामने बेइज्जत हो जाऊं? बताओ। जो आप बेहतर समझे। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, बड़ी बेटी हो इस घर की, जो तुम हुक्म कर दोगी वही होगा। ये और मैं तो मरासी हैं, कमीन हैं, छोटे छोटे दिमाग हैं हमारे। असल में तो अल्लाह पाक ने सारा इल्म तुम्हें दिया है। तुम ही बार मर्दों में बैठती होती हो, जिरगों के फैसले करती हो। बस करो खुदा की, इस घर में पहले ही कुछ नहीं बचा, और जो कुछ बच गया है उसको संभालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। संभालने दो मुझे। दोबारा तुम शीरी के बारे में ऐसी वैसी कोई बात नहीं करें, वरना इस घर में कदम ना रखना।
बहू है इस घर की, पहले भी थी और अब भी है और रहेगी। जिस तरह तुम इस घर की बेटी हो और हमेशा रहो, समझी? तो समझ गई। खुदा करे समझ जाओ, खुदा करे। कौन? शरीफुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर लाला, आओ आओ, अंदर आ जाओ। क्या रोटी बना रहे थे? हाँ, अम्मी बेचारी तो उठने से लाचार है, सारी जिंदगी उसने खिलाया है, अब मेरा भी तो थोड़ा सा हक बनता है। लाला आओ ना, अंदर आओ। नहीं, मैं चलता हूँ। मामी को पैगाम दे देना, कल जुमे का मुबारक देना, आकर अपनी अमानत ले जाइए। अम्मा तो चल नहीं सकती, वो कैसे आएगी? फिर तुम ऐसा करना कि अपने 3-4 बुजुर्गों को साथ लेकर आ जाओ। ठीक है लाला, जो तुम्हारा हुक्म। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ और दादी तो सो गए होंगे। हाँ, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? दादी ने कहा था जब वक्त मिले तो आ जाएगा, इसलिए आ गया। मैं खाना लगा दूँ? खाना? हाँ, वैसे कोई खास भूख तो नहीं है, लेकिन चलो लगा दो। भूख तो भूख ही होती है। आप मुँह धो लें, मैं कमरे में लगा दूंगी। आज मौसम अच्छा है, यहाँ बाहर बैठ के ही खाता। तुम लगा दो, मैं आता हूँ। जी। नहीं, बंद करो, बंद करो। एक घूंट और पी लीजिए। अल्लाह रहम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। पूछोगी नहीं क्या होता जा रहा है मुझे? हाँ? मेरे दादी बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। आंखें बंद करता हूं तो कभी वो, कभी तोरे की माँ, मुझे आंखें दिखाते हैं। तोरे की माँ के साथ तो आपने जुल्म किया, लेकिन आपके दादी तो आपसे खुश गए हैं। वो आपको आंखें क्यों दिखाएंगे? लाइट जलाओ, मैं तुम्हें अपना असल चेहरा दिखाना चाहता हूं। शायद
सच बोलकर सुकून मिल जाए मुझे। जरा मैंने अपने दादी का कत्ल किया था। मैंने मारा था उन्हें, कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उन्होंने। इतना मजबूर कर दिया मुझे कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनका दम निकाल दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है। दादी अम्मा, किसी को मत बताना कि मैं आया था। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन वापस कब आओगे? पता नहीं। पाक इस निकाह को कलीमुल्लाह के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का वसीला बना। आमीन। या अल्लाह दोनों मियाँ बीवी की दिली मुरादें पूरी फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक कलीमुल्लाह को पहली औलाद नरीदा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक इस मजमे में जितने नौजवानों की शादियाँ नहीं हुई है, तमाम नौजवानों को अच्छी और दीनदार बीवी अता फरमा। आमीन। ए परवरदिगार कलीमुल्लाह की वालिदा माजिदा को सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। हाय हाय, ये मुल्ला तो दुआ करते करते माहौल पर उतर है, और तू क्यों आमीन किए जा रही है? दुआ कर कि अल्लाह जल्दी तेरी सास को संभाल ले। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आ आ आ आ चलो अच्छा, कम बख्तुर खाने भी अपनी घरवाली हुई। मैं तो समझ रही थी कि इसकी कैंची जैसी जुबान कहीं इसकी शादी नहीं होने देगी। दुरखाना माने या ना माने, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ। अगर तुम ना होती ना तो इस जाहिल से कौन शादी करता। दुरखाने मेरा एहसान माने या ना माने, मैंने तो अपना ज़र्फ दिखाया, और शरीफुल और दुरखाने ने अपना। और मुझे बंदों से क्या लेना? मुझे मेरा अजर मेरा अल्लाह देगा, दुरखाने और शरीफुल्ला नहीं। हाँ, बंदों की क्या औकात, जो देगा अल्लाह ही देगा। लेकिन गुलिस्तान को खबर तुम जाकर दोगी। कौन सी खबर? गुलिस्तान खान अपने आखिरी बेटे की शादी शीरी से करा रहा है। वाह, शीरी भी नसीब की तेज निकली, वरना फैसले में गई लड़की की दूसरी बार शादी कहाँ होती है। किस फैसले में गई थी वो? गुलिस्तान खान के बेटे के कत्ल के फैसले में। और उसका कत्ल किसने किया था? सैफुर रहमान ने। क्यों किया था?
ये तो तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। पर गुलिस्तान खान को तो नहीं मालूम। वो बेचारा तो लाइल्मी में अपने बेटे का रिश्ता शीरी से करा रहा है, क्योंकि वो शीरी को पाक दामन समझता है। क्या शीरी पाक दामन है? छोड़ो पुरानी बातें, शीरी जाने और उसका ईमान। तुम अपना ख्याल रखो, ऐसे सोचने से सेहत खराब हो जाती है। मेरी जिंदगी यहाँ खराब हो रही है और तुम मेरी सेहत की परवाह कर रही हो। जाओ, जितना कहा है उतना करो जाके। क्या करूं? गुलिस्तान खान की बीवी को जाकर बताओ कि उसको दोनों बेटे और मेरा शौहर शीरी की वजह से कत्ल हुए। जो औरत मेरा शौहर खा गई उसे मैं सारी उम्र शौहर नहीं करने दूंगी। ये लो, दुरखाने ने खास तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। किस खुशी में? अपनी शादी की खुशी में। और किस खुशी में? दुरखाने की शादी हो गई? हाँ, कब की? नहीं जल्दी कैसे? वो खली मुल्ला ने दुरखाने के लिए नया गुसलखाना बनवाया। वो चिकनी ईंटें भी लगवाई हैं, जो तुम्हारे महल में भी है। अरे वो क्या कहते हैं उसे? मार्बल? हाँ, वही मार्बल। अब भला तुम ही बताओ कि ऐसी गंदी जगह में मार्बल लगाने की क्या जरूरत थी? जरी बेगम को भी शौक हुआ कि जरा नए गुसलखाने का मजा ले। बस फिर क्या, अंदर घुसी, फिसली और टांग तुड़ाकर बिस्तर पर बैठ गई। अरे फिर क्या, वो ऐसे बैठी कि सारा घर बैठ गया। कलीमुल्ला बेचारा खुद खाना पकाने लगा। बस इसीलिए जरीने और शरीफुल्ला ने दुरखाने का निकाह सादा तरीके से करवा लिया। दुरखाना खुश थी? ऐसी वैसी। जब मुल्ला दुआ पढ़ रहा था तो वो बेशर्म सबसे ऊंची आवाज में आमीन आमीन कर रही थी। अल्लाह उसे खुश रखे और उसके बहुत अच्छे नसीब करे। आमीन। वैसे एक बात कहूँ, नसीब तो तुम्हारी है शीरी। गुलिस्तान के तीनों बेटे तुम्हारे किस्मत में आए हैं, इसे कहते हैं नसीब। ये कैसी बातें कर रही है गुल बेगम? अच्छा, अब नाराज ना हो। अल्लाह तुम्हारे और औरंग खान की जोड़ी सलामत रखेगा। सलाम बीबी जी, सलाम। तुम अभी तक जिंदा हो गुल बेगम? मरने वाली थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरा सारा कर्जा माफ करके मुझे जिंदा कर दिया है। अल्लाह गुलिस्तान खान को इतना दे कि उसकी नस्लें बैठ कर खाएं। आज दुकान कहाँ है तुम्हारी? जब सर पे कर्जा नहीं रहा तो इस बुढ़े सर पे दुकान उठाने की क्या जरूरत है? बस अल्लाह भला करे परी का, वो थोड़ा बहुत इमदाद कर देती है और मैं उसके घर के काम कर देती हूँ। अब इस उम्र में गली गली मुझसे नहीं फेरा जाता। तो आज मेरी गली क्यों फिरने आ गई हो? तुम्हारी अम्मा को शीरी और औरंग की मुबारकबाद देने गई थी, सोचा तुम्हें भी मुबारकबाद दे दूं। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें ही मुबारक हो। वैसे एक बात तो बताओ बानो, क्या दुनिया में लड़कियों की कमी थी जो तीसरा भाई भी शीरी को ही दे रही है? कैसी बहन हो तुम? तीसरे भाई को? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि खुदा मुझे अपने ख़जानों से इतना बड़ा ख़जाना अता करेगा। मुझे अपनी खुशनसीबी पर नाज है दुरखाने। जिस तरह तुमने मुझे और अम्मा को संभाला है, मेरा दिल करता है तुम्हारे पाँव धो धो कर पीऊँ। खुदा तुम्हें इसका अजर देगा। तुम्हारे एहसान उतारना मेरे बस की बात नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है, कोई एहसान नहीं है। यही तो तुम्हारा बड़ापन है। तुम्हारी इसी आजिज़ी की वजह से मैं एक हफ्ते में तुम्हारा गुलाम बन के रह गया हूँ। तुम मेरे गुलाम नहीं हो करीमुल्लाह, तुम मेरे मालिक हो। अब ये भी तुम्हारा बड़ापन है। न मैं तुम्हारा मालिक हूँ और न तुम मेरी कलीज हो। हम मियाँ बीवी है और इंशाल्लाह क़यामत के दिन मियाँ बीवी उठेंगे। दुनिया में भी साथ रहेंगे और जन्नत में भी। मुझे इस दो
कहाँ चले गए बेटा? आ रहा हूँ अम्मा, नमाज पढ़ रहा हूँ, फर्ज अदा करके आया। झूठ तो मत बोलो, उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी, मैं आती हूँ। तुम नहीं, मैं जाऊंगा, अम्मा मुझे बुला रही है, तुम बैठो। तो जाओ। पहले तुम्हारे दीदार का फर्ज तो अदा कर लूं। अब ऐसे तो मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। शुरू में मुझे भी शर्म आ रही थी, लेकिन अब आदत हो गई है। अब दिल करता है हर वक्त तुम मेरे सामने रहो और मैं देखता रहूं। कलीमुल्ला, मैं आ रही हूँ। प्लीज खुदा के लिए मत जाओ। आ रही हूँ ना। गुलिस्तान की बीवी सो रही थी तो मैं उसकी बेटी के घर चली गई और सब बता कर आ गई। उसकी आंखें खोल दी। अब बानू खुद जाकर माँ को उठाएगी। अच्छा किया। वैसे एक बात कहूँ परी? जल्दी कहो। तुम्हारे कहने पर मैं ये बात कर तो आई हूँ, लेकिन मेरा दिल डर रहा है कि कहीं शीरी की आह न लग जाए। बदकार औरतों की आह नहीं लगती। ऐसी औरतों को हमारे मजहब में संसार करने की सजा है। शीरी की तुम्हें आह नहीं लगेगी। फिर भी काम तो गलत है ना। खामखा गुलिस्तान के घर में तीली लगा के आई हूँ। तुमने कोई तीली नहीं लगाई, बल्कि एक मुसलमान को धोखा खाने से बचाया है। ना बताती तो गुनाह होता। कयामत के दिन तुमसे भी खुदा पूछता और मुझसे भी कि जब तुम दोनों से जानती थी तो गुलिस्तान खान को धोखा क्यों खाने दिया। देखना, कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा अजर देगा इसका। अल्लाह तो कयामत के दिन अजर देगा, लेकिन अभी तुम कुछ दे दो ना, थोड़ी सी जरूरत है। देती हूँ। दादी का वो अभी निकले हैं, शायद हुजरे में होंगे। ये कौन था? औरंग था? जी। तो रुका क्यों नहीं? वो बस दादी को पूछा और चले गए। मिला भी नहीं। दादी कहाँ पर है? तुम कब आए? अभी आया हूँ। कहाँ है दादी? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। खैरियत? अपने दाजी की तरह मुझे भी कत्ल कर देना, क्योंकि आप तो पूरी तरह से खुदा बन चुके हैं। किसको कितनी देर तक जिंदा रखना है सब जानते हैं। अपने दाजी का इलाज करवाने के बजाय उनको मार डालना है। शहबाज चाचा के मरने के बाद चाची के सर पे हाथ रखने के बजाय उनकी टांगे तोड़ देनी है। सफीउल्लाह को सूत इकट्ठा करने का सबक देना है। गुलालाई को शहर नहीं भेजना, बल्कि सफीउल्लाह की दूसरी शादी करा देनी है। गौहर को पढ़ाने के बजाय उसको लड़ने का सबक देना है। अगर खुदा से जंग करनी है तो पूरी तरह करेगा, मुझे भी मार डाले, क्योंकि मैं
मैं एक कातिल बाप का वारिस नहीं बनना चाहता। चुप करो बेगैरत। हाँ ताजी मिले? हाँ कब्रिस्तान में होंगे। हाँ आजकल ज्यादातर वक्त कब्रिस्तान में गुजारते हैं। मैं जब भी वहां से गुजरता हूं तो कभी अपने दाजी, कभी गौर और कभी सफीउल्लाह से बातें करते देखता हूं। अब बातों के अलावा कर ही क्या सकते हैं, जो करना था वो तो कर दिया। तो चलो ना घर चलते हैं, बानो से भी मिल लेंगे। तुम गए थे तो उससे मिल के भी नहीं गए थे, नाराज हो गई थी। अभी आए हो तो आकर मिल लो ताकि राजी हो जाए। तुम कभी उसे राजी नहीं कर सके, मैं क्या करूंगा। वो हम शोहर और बीवी का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। चलो ना चाय शाय पीते हैं, बानो से भी मिल लो ना। बस दादी से बात करने आया था, वापस जाना है। ये आखिर क्या बात है, आते हो फौरन चले जाते हो। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। सुनो तो चाय पिए बगैर नहीं जाने देगा। चलो आओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश। बानो बानो इधर आओ, देखो तुम्हारे भगोड़े भाई को पकड़ कर लाया हूं। जी लाला। बानो किधर है? पता नहीं लाला, कहीं बाहर गई हैं। तुम्हारे ही पीछे गई होगी। जैसे उसको तुम्हारे आने की खबर हो गई है ना, तो तुम्हारे यहाँ आने की खबर मिलेगी तो बिजली की तरह दौड़ती हुई आएगी। लगता है नाराज है तुमसे। तुम बैठो, मैं देखता हूं। क्या बात, तुम भी खामोश हो, औरंग भी चुप है? कोई बात नहीं है लाला। कोई बात नहीं है तो फिर जाओ ना, बात करो उससे। आप जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। जितनी देर में तुम आओगी तो वो बदजात भी यहाँ पर पहुंच जाएगी। तुम चलो, मैं देखता हूँ। बहुत बुरा लगेगा लाला, मेरा उसके साथ इस तरह बैठना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? ताजी ने शीरीन से उसकी बात तय कर दी है। अच्छा, तभी तुम इतने दिनों से खामोश थी और बानो इतनी खुश नजर आ रही थी। ये सब बानो ने किया है ना? छोड़ो लाला, जिसने भी किया, अब मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अगर शीरीन और औरंग की शादी हो गई ना, तो तुम अपने इस भाई के मुंह पर लानत का हाथ फेर देना। ऐसा कभी नहीं होगा, वादा है। खामखा इस बात को मत बढ़ाओ लाला, वैसे भी शीरीन का पहला हक है, उसके आगे पीछे इस दुनिया में कोई नहीं है। जब औरंगी राजी है तो हम दोनों कौन होते हैं इज्जत करने वाले? औरंग इसलिए राजी है कि वो शीरीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता।
नहीं लाला, मुझे नहीं करनी अब कोई शादी। क्यों नहीं करनी शादी? मुझे वहां छोड़ के तुम दोनों ये बातें कर रहे हो? कोई कुछ बात नहीं है। पलवशा तुमसे नाराज है ना, तो थोड़ी सी जज्बाती हो रही है। मैं इसको समझा रहा था कि दाजी के दिल में तो सिर्फ ख्याल आया होगा। ये समझ रही है कि तुम्हारी और शीरी की बात पक्की हो गई।